माइनस करना 640 160 ए रुको 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 अरे 7360 तो उधर से 7460 बोलता है। आज हम एनपीओ टॉपिक स्टार्ट करेंगे। एनपीओ मतलब नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि हम लोगों ने फाइनल अकाउंट सॉल्व किया था। ओके, फाइनल अकाउंट क्यों सॉल्व किया था? जो कंपनी प्रॉफिट अर्न करने के लिए काम कर रहा है, जिसका इंटेंशन सिर्फ प्रॉफिट अर्न करना है, उसके लिए हम लोग ने फाइनल अकाउंट सॉल्व किया था। अभी जिसका इंटेंशन सर्विस देना है, जैसे कि चैरिटेबल ट्रस्ट रहेगा या फिर ओल्ड एज होम रहेगा, उसको सब वो क्या करते हैं, सिर्फ सर्विस दे रहे हैं, उनका फाइनल अकाउंट हम लोग को प्रिपेयर करना है। ओके, तो हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 जस्ट रीड करना। From the following receipt and payment account and additional information, prepare income and expenditure account for the year ended 31st March 2019 and balance sheet as on that date. ओके, अभी इधर क्या दिया है? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऐसा क्वेश्चन दिया था, और फाइनल अकाउंट के लिए क्या दिया था? ट्रायल बैलेंस ऐसा क्वेश्चन दिया था। और फाइनल अकाउंट, जब भी हम लोग फाइनल अकाउंट प्रिपेयर कर रहा है, तो उसके अंदर क्या क्या आता है? ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ता है, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ता है, उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट बनाना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग क्या बनाते हैं? बैलेंस शीट बनाते हैं। बराबर, ये प्रोसेस पूरा फाइनल अकाउंट है, जो कि चैप्टर 1 तुम लोग का है, उसके अंदर कवर हुआ है। एनपीओ के लिए क्वेश्चन क्या रहता है? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्वेश्चन में रहेगा, क्वेश्चन, और बैलेंस शीट रहेगा। ये दो चीज क्वेश्चन में रहने वाला है, और तुम लोग को सॉल्यूशन के लिए क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, उसके बाद बैलेंस शीट। इतना क्लियर है? क्या बनाना है तुम लोग को क्लियर है? ओके, अगर क्वेश्चन में कैपिटल फंड अगर क्वेश्चन में नहीं रहेगा, तो हम लोग को इधर ओल्ड बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा। क्यों? कैपिटल फंड फाइंड आउट करने के लिए। समझ में? तो जैसे क्वेश्चन देखता है, क्वेश्चन में कैपिटल फंड दिख रहा है क्या, या कैपिटल इंट्रोड्यूस, कैश इंट्रोड्यूस, ऐसा कुछ दिख रहा है क्या, वो फाइंड आउट करना पड़ेगा। देखो क्वेश्चन में है कैपिटल फंड, इधर पूरा क्वेश्चन लास्ट लाइन तक देखना, है ना कैपिटल फंड। तो हम लोग को क्या बनाना पड़ेगा? इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड न्यू बैलेंस शीट, दो ही अकाउंट बनाना है हम लोग को। इतना क्लियर? ओके, तो मैं फॉर्मेट ड्रॉ कर लेता हूं। एडजस्टमेंट रेट, First, outstanding rent was ₹200. आउटस्टैंडिंग रेंट, एडजस्टमेंट किसके ऊपर है? रेंट के ऊपर है। तो सबसे पहले हम लोग क्या काम करेंगे? रेंट पे स्टार मार्क करेंगे। और रेंट कौन सा साइड रहने वाला है? पेमेंट साइड। कभी भी देखना, पेमेंट साइड का कुछ भी इंफॉर्मेशन हम लोग को एक्सपेंडिचर में ही डालना है। वो एक्सपेंडिचर में आ सकता है या फिर असेट में आ सकता है। जैसे कि पेमेंट फॉर वेजेस, पेमेंट ऑफ रेंट, पेमेंट ऑफ सैलरी, वो सब मैं पे कर रहा हूं, उसके लिए किधर आएगा? एक्सपेंडिचर में आएगा। अगर मैं फर्नीचर परचेज कर रहा हूं, उसके लिए तो मैं पेमेंट ही करने वाला हूं ना। तो फर्नीचर अपने लिए क्या है? असेट है, तो वो चीज कहाँ जाएगा? असेट में जाएगा। जो बड़ा चीज है, रिटर्न उससे हम लोग इनकम जनरेट कर सकते हैं, उसको हम लोग असेट बोलते हैं। ओके, तो वो ध्यान देना, पेमेंट में दो चीज रहने का चांसेस ज्यादा है, एक्सपेंडिचर रहने का चांसेस ज्यादा है, और थोड़ा सा एक दो असेट्स उस लोग डाल देते हैं। ओके, तो वो ध्यान देना है। क्या है? पेमेंट ऑफ Outstanding rent was ₹200. रेंट पे स्टार मार्क किया। ओके, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू रेंट। कितना है रेंट? 2000. आउटस्टैंडिंग बोला है। आउटस्टैंडिंग हम लोग क्या करना चाहिए? ऐड करना चाहिए। क्यों? वो करंट ईयर का ही देना बाकी है। जब करंट ईयर का ही देना बाकी है, तो उसको ऐड आउट करने का। प्लस आउटस्टैंडिंग, कितना आउटस्टैंडिंग है? 200. तो आउटर में कितना गया? 2200। अभी आउटस्टैंडिंग मतलब मुझे पे करना है।
जब भी किसी को पे करना होता है, मतलब पेबल है हम लोग को, तो कहा जाएगा सेकंड इफेक्ट लायबिलिटी। क्यों? मुझे पैसा देना है, लोन पे करना है। लायबिलिटीज का मतलब क्या है? लोन है, जो लोन पे करना है। क्या लिखेगा? आउटस्टैंडिंग रेंट। कितना है आउटस्टैंडिंग रेंट? 200। ओके, स्टूडेंट्स क्या करते हैं? डायरेक्ट ये अमाउंट डाल देते हैं 2200, जो कि रॉन्ग आएगा। जितना हम लोग ने एडिशनल लाया है यहाँ पे, जो एडजस्टमेंट से आया है 200, वही हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। समझ में आया? दो इफेक्ट समझ में आया? नेक्स्ट, Subscription include ₹1000 as subscription received in advance and subscription outstanding for current year was ₹500. इसके अंदर दो एडजस्टमेंट है, एक सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस और करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग। ओके, तो मुझे बता एग्जैक्ट सब्सक्रिप्शन कहाँ पे है? इन रिसिप्ट एंड पेमेंट में, Receipt. रिसिप्ट साइड में है। रिसिप्ट साइड मतलब इनकम साइड। तो मैं लिखूं यहाँ पे सब्सक्रिप्शन बाय सब्सक्रिप्शन। कितना अमाउंट है? 5000. 5000। ओके, इसमें से जो कुछ भी एडवांस मिला है, ओके, एडवांस मिला वो मैं माइनस कर दूंगा। एडवांस सब्सक्रिप्शन, कितना एडवांस मिला है? रेड कर मैं बता दूं। Subscription include ₹1000 as subscription received in advance. जो 1000 है वो एडवांस है, समझ में आया? 1000 एडवांस है। 1000 एडवांस है मतलब मैंने नेक्स्ट ईयर का करंट ईयर में पे कर दिया। एडवांस मतलब वही है ना, नेक्स्ट ईयर का मैं करंट ईयर में ही पे कर दिया। ओके, तो उसके लिए मेरे को नेक्स्ट ईयर का जरूरत है क्या? इसके अंदर करंट ईयर के अंदर जरूरत है क्या? नहीं है, उसके लिए मैंने उसको निकाल दिया, माइनस कर दिया। तो मेरे पास इधर बचा कितना? 4000। इतना क्लियर? अभी जो एडवांस मैंने निकाल दिया उसका सेकंड इफेक्ट कहां पे आएगा? दो ही साइड है, असेट या लायबिलिटी, कोई तो एक साइड आएगा 100%। कहां पे आएगा? लायबिलिटीज में आएगा। एडवांस कभी भी लायबिलिटीज में आएगा। क्यों? मुझे एडवांस रिसीव्ड है, उसको जरूरत रहेगा तो एडवांस 1000। एडवांस जब भी हम लोग क्या करते हैं? लायबिलिटी में डालते हैं। लायबिलिटी में क्यों डालते हैं? मैंने उसने हमें एडवांस पे की है। ओके, वो रिटर्न कभी भी मांग सकता है, अगर जब तक वो डेट कवर नहीं होता रिटर्न कभी भी मांग सकता है हमसे, तो उसके लिए एडवांस लायबिलिटी होता है। एडवांस सब्सक्रिप्शन कितना? 1000, वो हम लोग कहाँ लिखेंगे? लायबिलिटी में लिखेंगे। इसके अंदर और एक एडजस्टमेंट है, करंट ईयर आउटस्टैंडिंग। तो आउटस्टैंडिंग क्या करेंगे हम लोग? Add प्लस करेंगे। तो कितना आउटस्टैंडिंग है? 500. 500। तो टोटल अमाउंट आउटर में कितना आया? 4500। ये क्लियर? अभी ये आउटस्टैंडिंग कहाँ पे आएगा? ये आउटस्टैंडिंग देखा है, ये आउटस्टैंडिंग किधर है? एक्सपेंडिचर है, मतलब मुझे पे करना है। और ये आउटस्टैंडिंग किधर है? इनकम है, मतलब कोई मुझे पे करेगा, मुझे मिलने वाला है। जब भी अमाउंट मुझे मिलने वाला है वो मेरा कहाँ पे आएगा? असेट में आएगा। ना आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना? 500। क्लियर है? एनपीओ में सिर्फ ये डिस्टर्ब करने वाला है हम लोग को। आउटस्टैंडिंग हम लोगों ने फाइनल अकाउंट में बहुत आउटस्टैंडिंग देखा है, और वो आउटस्टैंडिंग पूरा डेबिट साइड का आउटस्टैंडिंग रहता था। अभी ये क्या है? क्रेडिट साइड में भी आउटस्टैंडिंग आने लग गया। ओके, फिर से बोलता हूँ, एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर में आउटस्टैंडिंग है, मतलब मुझे पे करना है, तो मैं कहाँ लिखेगा? लायबिलिटी में लिखेगा। इनकम साइड पे आउटस्टैंडिंग, मतलब कोई मुझे पे करने वाला है, मुझे मिलने वाला है, मिला नहीं है, मिलने वाला है, तो मैं कहाँ लिखेगा? असेट में। वो क्लियर? ओके, नेक्स्ट। Depreciate furniture at the rate 8% PA. डेप्रिशिएट फर्नीचर, जब भी डेप्रिसिएशन लगने वाला है फर्नीचर को या फिक्स असेट में डेप्रिसिएशन लगता है, डेप्रिसिएशन लगने वाला है तो हम लोग को वो चेकआउट करना पड़ता है। फर्नीचर किधर मिलने वाला है? हम लोग को असेट में मिलने वाला है। ओके, एक में असेट साइड में मिलेगा, ओल्ड बैलेंस शीट दिया रहेगा तो असेट साइड में मिलेगा। जब असेट साइड में फर्नीचर है हम लोग देखेंगे कि एक्सपेंडिचर मतलब पेमेंट साइड में फर्नीचर है क्या? हाँ, पेमेंट साइड में कितना फर्नीचर है? Payment 8000. 8000 फर्नीचर है। इसमें से लेस डेप्रिसिएशन कितना? एट द रेट 8%. 8% निकालो इसका। 640. 640 माइनस करना 640 160. ए रुको 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 रुको
अरे 7,360. 460 पर्यंत तू एक ये कर. यहाँ पे क्या आएगा? ओके, डेप्रिसिएशन मतलब क्या? वो वैल्यू कम कर रहा है, मेरा असेट का वैल्यू कम कर रहा है, मेरे लॉस है, तो कहाँ पे जाएगा? एक्सपेंडिचर साइड में जाएगा. ओके, तो डेप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर कितना? 640. क्लियर? नेक्स्ट, 50% entrance fee should be capitalized. एंट्रेंस फी कहाँ पे है? Income. Receipt. रिसिप्ट साइड में है. रिसिप्ट साइड में है, इसका मतलब हम लोग क्या लिखेंगे? इनकम साइड में. बाय एंट्रेंस फी कितना है? एंट्रेंस फी का अमाउंट 4,000. 4,000. क्या बोला है? इसका 50% शुड बी कैपिटलाइज. इसमें से 50% निकाल देने का और वो कैपिटल में ऐड करने का. समझ में? लेस 50% कैपिटलाइज्ड. इसका 50% कितना? 2,000. 2,000. ओके, माइनस करने का तो आउटर में 2,000 आएगा. कैपिटलाइज बोला है तो इधर कैपिटल फंड दिखने वाला है. कैपिटल का अमाउंट कितना है? Capital 3,000. 3,000 प्लस एंट्रेंस फी. एंट्रेंस फी कितना आएगा? 2,000. जो 2,000 इधर माइनस किया था ना, वही उठा के इधर लिखा है, तो इधर आंसर क्या आएगा? 5,000. ओके, नेक्स्ट. खत्म. एडजस्टमेंट खत्म. उसके बाद हम लोग सीधा पोस्टिंग करेंगे. तो पोस्टिंग में एकदम बहुत सिंपल हो जाता है. पेमेंट साइड उठा के एक्सपेंडिचर में लिखना है और रिसिप्ट साइड उठा के इनकम में लिखना है. कुछ पेमेंट साइड में कुछ ऐसा बड़ा चीज दिखा तो उसको लेके असेट में लिखना है. काला हो रहा है. उधर मत जाओ, काला हो गया. परफेक्ट. पोस्टिंग अच्छा, to donation revenue. डोनेशन इनकम साइड बोल रहे हो? Receipt. रिसिप्ट साइड में तो इनकम साइड आएगा. तो बाय डोनेशन कितना? 5,000. 5,000. नेक्स्ट, To interest. बाय इंटरेस्ट 1,000. 1,000. नेक्स्ट, By salary. मतलब इनकम साइड खत्म. अभी एक्सपेंडिचर साइड मतलब उधर पेमेंट साइड रहेगा, जो कि हम लोग एक्सपेंडिचर साइड में लिखने वाले. क्या आएगा? By salaries 4,000. टू सैलरी 4,000. नेक्स्ट, By printing and stationery 1,000. टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 1,000. नेक्स्ट, By commission 500. टू कमीशन 500. नेक्स्ट, By electric charges rupees 1,500. इलेक्ट्रिक चार्जेस रुपीज 500. 1,500. By balance carried down. हाँ, Cash in hand. बाय बैलेंस कैरिड डाउन. इसका मतलब क्या है? ये बैलेंस जो बचा है, कैश मेरे हाथ में कैश जो बचा है वो बैलेंस है, वो उठा के हम लोग कहाँ लिखेंगे? असेट में. कैश इन हैंड असेट लिखते हैं हम लोग. कितना अमाउंट? 1,000. 1,000. पोस्टिंग क्लियर है? क्या किधर क्यों पोस्ट किया, एडजस्टमेंट क्या है, कैसा है, वो सब क्लियर है? कुछ डाउट है? ओके, तो हम लोग क्लोज करेंगे. हम लोग देखेंगे कौन सा साइड बड़ा है, डेबिट साइड बड़ा है कि क्रेडिट साइड बड़ा है. ओके, वो कैलकुलेट करने के बाद हमें पता चलेगा कौन सा साइड बड़ा है. Income इनकम साइड बड़ा है. इनकम में कितना अमाउंट है? 12,500. 12,500. वो सेम 12,500 हम लोग यहाँ उठा के लिखेंगे और इससे माइनस करेंगे. इसे माइनस करने के बाद क्या अमाउंट मिला? 9,840. 2,660. 2,660. 660. इतना बड़ा है कैसे मिला तुझे? इसका प्लस एक कर फिर से ओए भाई. अयो. स्टार्टिंग थोड़ा रख देंगे. ये मिला. ये एक्स्ट्रा है, इसका अमाउंट इतना से ज्यादा है, इसका टोटल से इतना अमाउंट कम पड़ रहा है.
ओके, तो उसके लिए हम लोग क्या बोलेंगे, टू सरप्लस मतलब प्रॉफिट, इन शॉर्ट सरप्लस मतलब प्रॉफिट। ओके, ये सरप्लस उठा के हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, प्रॉफिट रहेगा तो प्लस करेंगे, डेफिसिट रहेगा तो माइनस करेंगे। सरप्लस कितना है 2660। ओके, तो इसका कैलकुलेशन टोटल कितना आएगा आउटर में 7660। कितना क्लियर? अभी इसका टोटलिंग में कितना आएगा 8860। हाँ 8860। इसका भी सेम आ रहा है। समझ में आया? कुछ डाउट है तो